नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जन कल्याण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर, फ्री राशन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी अपडेट कराने की अंतिम तिथि नजदीक है। खाद्य विभाग ने लाभार्थियों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना की अगली किस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कृषि विभाग किसानों के दस्तावेज और बैंक खातों का सत्यापन कर रहा है। चौथी बड़ी खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य के कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया पर भर्ती बोर्ड की अहम बैठक हुई है। जल्द ही नई भर्तियों को लेकर आधिकारिक सूचना जारी हो सकती है। छठी बड़ी खबर, प्रदेश में मौसम ठंडा बना हुआ है। सुबह के समय कई जिलों में कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सातवीं बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड के साथ हल्की धूप निकलने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। आठवीं बड़ी खबर, छात्रवृत्ति योजना के तहत लंबित भुगतान को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे छात्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। नौवीं बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दवाओं और जांच सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। 10वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। 11वीं बड़ी खबर, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सरकारी प्रमाण पत्रों को पूरी तरह ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 12वीं बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नगर विकास विभाग ने तलब की है। 13वीं बड़ी खबर, महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए सरकार नई वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार कर रही है। 14वीं बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। 15वीं बड़ी खबर, बिजली विभाग ने भरोसा दिलाया है कि ठंड के मौसम में प्रदेश में बिजली आपूर्ति सामान्य रहेगी और अनावश्यक कटौती नहीं होगी। 16वीं बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 17वीं बड़ी खबर, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल कर रहा है। 18वीं बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के कारण बढ़ रही बीमारियों को देखते हुए जिला अस्पतालों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 19वीं बड़ी खबर, सरकार की डिजिटल भुगतान व्यवस्था से योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। 20वीं बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने के लिए शिक्षा विभाग अतिरिक्त बजट और संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। 21वीं बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन की योजना बनाई गई है, जिससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। 22वीं बड़ी खबर, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि छात्रों को समय पर लाभ मिल सके। 23वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थलों पर सुविधाओं के विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। 24वीं बड़ी खबर, होमगार्ड और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधुनिक उपकरणों और तकनीक के साथ अपडेट किया जा रहा है।
25वीं बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ठंड और कोहरे के मौसम में सतर्क रहें, सुरक्षित यात्रा करें और जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान। पहली बड़ी खबर, यूपी के 20 जिलों में आज घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी है। बागपत और तराई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रहने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, कोहरे के कारण बागपत एक्सप्रेसवे पर 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। प्रशासन ने खराब मौसम में चालकों को रफ्तार कम रखने की सख्त चेतावनी दी है। तीसरी बड़ी खबर, राज्य सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौथी बड़ी खबर, कन्या सुमंगला योजना की पात्रता आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब प्रदेश के लाखों और गरीब परिवार इस लाभ के पात्र होंगे। पांचवीं बड़ी खबर, यूपी पुलिस में हजारों नए पदों पर भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। मार्च तक नोटिफिकेशन जारी होने से युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। छठी बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आज किसानों के खातों में भेजी गई। किसान भाई अपना स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत चेक कर सकते हैं। सातवीं बड़ी खबर, लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी के लिए 5 करोड़ का बजट जारी हुआ है। यह प्रोजेक्ट यूपी को ग्लोबल आईटी हब बनाने में मील का पत्थर होगा। आठवीं बड़ी खबर, पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपी के 10 लाख घरों में सोलर पैनल लगेंगे। इससे लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। नौवीं बड़ी खबर, हाउसिंग बोर्ड ने लखनऊ के वृंदावन सेक्टर में नए फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की है। सैन्य जवानों और शहीदों के परिवारों को विशेष छूट दी जाएगी। 10वीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को हाईटेक सुविधाओं और डिजिटल हेल्थ कार्ड से जोड़ा जा रहा है। 11वीं बड़ी खबर, वाराणसी के विकास के लिए सरकार ने 100 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया है। इससे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सुधरेगा। 12वीं बड़ी खबर, यूपी रोडवेज के बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। ये बसें लखनऊ, नोएडा और कानपुर के बीच प्रदूषण मुक्त सफर सुनिश्चित करेंगी। 13वीं बड़ी खबर, समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन राशि बढ़ाने का नया प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही बुजुर्गों के मानदेय में वृद्धि लागू होगी। 14वीं बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 करोड़ की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक संसाधन मिलेंगे। 15वीं बड़ी खबर, यूपी में 900 मेगावाट क्षमता के 8 नए डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। इस निवेश से राज्य में तकनीकी क्षेत्र में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। 16वीं बड़ी खबर, प्रदेश के 10 बड़े शहरों में आज विशाल रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। निजी कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार कर युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगी। 17वीं बड़ी खबर, आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत रिकॉर्ड कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 5 करोड़ नागरिक मुफ्त इलाज योजना की परिधि में आ चुके हैं। 18वीं बड़ी खबर, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। इससे किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में आसानी होगी। 19वीं बड़ी खबर, बुंदेलखंड में नए डिफेंस कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे क्षेत्र में रक्षा उत्पादन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। 20वीं बड़ी खबर, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। सरकार जल्द ही उनके वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती है। 21वीं बड़ी खबर, गाजियाबाद और नोएडा के बीच नए मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इससे एनसीआर के लाखों यात्रियों का दैनिक सफर आसान और सस्ता होगा। 22वीं बड़ी खबर, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनेंगे। खेल सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
23वीं बड़ी खबर, अभ्युदय योजना के तहत अब हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेषज्ञों का सीधा मार्गदर्शन मिलेगा। 24वीं बड़ी खबर, यूपी के सभी थानों में साइबर सेल को अपग्रेड किया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए पुलिस को आधुनिक सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग दी जाएगी। 25वीं बड़ी खबर, मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त परिवहन सुविधाएं शुरू की गई हैं। तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपेंगे। इस योजना से हजारों छोटे उद्यमियों को नया स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। चौथी बड़ी खबर, यूपी के फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को उनके कॉलेज में ही गैजेट्स मिलेंगे। पांचवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक विज्ञापन अगले सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। छठी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फरवरी में बड़े आयोजनों की घोषणा हुई है। पात्र जोड़े ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण कराकर सरकारी अनुदान का लाभ ले सकते हैं। सातवीं बड़ी खबर, कानपुर और आगरा मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। नए रूट्स पर काम अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए निशुल्क बोरिंग योजना का नया सत्र शुरू हुआ है। लघु एवं सीमांत किसान अपनी खेती के लिए मुफ्त सिंचाई लाभ ले सकते हैं। नौवीं बड़ी खबर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5 नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करेंगी। इस समझौते से क्षेत्र में लगभग 10,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा। 10वीं बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने यूपी के हर ब्लॉक में एक डिजिटल क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा है। मरीज अब घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर परामर्श लेंगे। 11वीं बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार होली के अवसर पर एक और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी पूरी कर चुकी है। 12वीं बड़ी खबर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। इस साल के अंत तक इसे आम जनता के लिए पूरी तरह खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 13वीं बड़ी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी में मामूली बदलाव किया गया है। छात्र नई डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट यूपीएमएसपी पर जाकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी करें। 14वीं बड़ी खबर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कारीगरों को मुफ्त टूल किट वितरण शुरू हो गया है। स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। 15वीं बड़ी खबर, यूपी पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाजारों में सादी वर्दी में पुलिस तैनात रहेगी। 16वीं बड़ी खबर, गोरखपुर में नए खाद कारखाने की सफलता के बाद अब एक और औद्योगिक यूनिट स्थापित होगी। इससे पूर्वांचल के आर्थिक विकास को नई मजबूती और गति मिलेगी। 17वीं बड़ी खबर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का मास्टर प्लान सार्वजनिक कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास सड़कों का चौड़ीकरण जल्द शुरू होगा। 18वीं बड़ी खबर, जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 90% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंच गया है। सरकार ने मार्च तक 100% लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है। 19वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगेगा। 20वीं बड़ी खबर, खेल को बढ़ावा देने के लिए यूपी के 50 जिलों में स्पोर्ट्स हॉस्टल अपग्रेड किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और डाइट मिलेगी। 21वीं बड़ी खबर, बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर अभियान तेज किया है।
पुराने मीटरों को बदलकर अब केवल प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। 22वीं बड़ी खबर, झांसी और बुंदेलखंड में सोलर पार्क प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है। यह क्षेत्र जल्द ही बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा। 23वीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवारा पशुओं के लिए नई गौशालाएं बनाने का निर्देश दिया है। किसानों की फसल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल की गई है। 24वीं बड़ी खबर, प्रयागराज महाकुंभ 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संगम तट पर बुनियादी ढांचे और सड़कों के निर्माण के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। 25 मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों और रोशनी से भव्य रूप में सजाया गया है। तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप योजना के तहत गैजेट्स वितरित करेंगे। इस चरण में 1 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। चौथी बड़ी खबर, यूपी सरकार ने पेंशन बहाली पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। राज्य कर्मचारियों के लिए यह खबर एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने लेखपाल के 5000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। छठी बड़ी खबर, फ्री राशन योजना को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है। प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सातवीं बड़ी खबर, वाराणसी में क्रूज टर्मिनल के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे गंगा में जल परिवहन और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलने वाला है। आठवीं बड़ी खबर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। किसान भाई कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें। नौवीं बड़ी खबर, लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन शुरू हो रहा है। देश विदेश की कंपनियां यूपी में भारी निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली हैं। 10वीं बड़ी खबर, यूपी रोडवेज ने आज से पिंक बसों का दायरा बढ़ा दिया है। अब रात के समय भी महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर हेतु अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। 11वीं बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। छात्र तनाव दूर करने और जानकारी के लिए 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। 12वीं बड़ी खबर, प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 13वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। ऐतिहासिक किलों को अब हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कर रोजगार पैदा किया जाएगा। 14वीं बड़ी खबर, बालिकाओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ा दी गई है। अब गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर सरकार बड़ी आर्थिक मदद देगी। 15वीं बड़ी खबर, आगरा और मथुरा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। 16वीं बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में अब सभी पैथोलॉजी